नमस्कार दोस्तों, द क्रिएटर्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विकी चौधरी। देखिए, आज हम हिंदी में पार्ट लेकर आए संधि का, और संधि चैप्टर करा दिया था पहले, उसके कुछ क्वेश्चन हमें आज करने हैं, जो कि एक बार रिवाइज हो जाएगा कि हाँ किस किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, या हो एक बार आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा कि बोले हाँ भाई कितना करना है, कितना कर सकते हैं आप, कितना नहीं कर सकते। तो आप लोगों से निवेदन है कि क्या आप पहले जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप पहले उनका खुद आंसर अपने मन में ही क्लिक करके देख लें कि बोले हाँ भाई ये होगा इसका, और फिर उसके बाद में मैं बाद में इनके आंसर लगाता रहूंगा साथ के साथ। देखिए, आज लगभग हमें 20 क्वेश्चन कराने हैं मुझे इसमें, ठीक है। इसकी लगभग 2 क्लास में टेस्ट होगा, यानी कि कवर कराने की कोशिश करूंगा कि जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बहिष्कार। भाई अब मैंने इसमें आगे ज्यादा नहीं लिखा क्योंकि बहुत सारा लिखना पड़ता है, ठीक है। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन क्या है उसी प्रकार से लिखे हुए हैं। तो पहला है क्वेश्चन की बहिष्कार। बहिष्कार का भाई यानी कि जो विच्छेद या विग्रह है संधि का, वो क्या होगा। तो देखिए, पहला है बहि धनकार, दूसरा है बहिष धनकार, तीसरा है बहि धन आकार, और चौथा है बहि धन सकार। तो मेरे भाई कौन सा होगा, तो इसमें होता है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, बहि धन कार। अगर तो देखना हो आपको तो देखिए, इसमें जो स होता है, इस स का क्या हो जाता है, जो मूर्धन्य स होता है उसका लोप हो जाता है, और लोप होने के बाद उसके स्थान पर क्या विसर्ग का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। और इसके लिए आप लोगों को जिसके समझ में ना आए, वो विसर्ग संधि वाली जो वीडियो है आप उसमें जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल में बहुत आराम से पढ़ाया है, चाहे कोई सी भी संधि हो। संधि की शायद 4 या 5 वीडियो बनी थी, उनमें से आप एक बार पढ़ लें तो कोई सा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। अगला देखें, जैसे कि नाविक है। भाई नाविक में कौन से, यानी इसका विच्छेद या विग्रह क्या होगा, यानी कि इसमें अगर संधि पूछता है तो कौन सी हो गई, विसर्ग। अगर विच्छेद या विग्रह पूछता है तो क्या हो गया, बहि धन कार, ठीक है। अगला नाविक है। नाविक में एक है नो धन इक, अगला है ना धन इक, अगला है नौ धन इक, और अगला है ना धन विक। तो कौन सा होगा भाई इसका आंसर, इसका आंसर होगा जो ये डबल मात्रा लगी हुई है, नौ धन इक। अब बोले जी इसमें संधि कौन सी होगी, फिर मेरे भाई कौन सी संधि होगी, जब क्या आप लोग प्रयोग करते थे किसका। अब देखिए, नौ धन इक है, औ का योग हो रहा है किससे, ई से, तब कौन सी संधि, वहां आयादी संधि होती थी। इसमें कौन सी संधि है, आयादी स्वसंधि। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है मनोरथ। मनोरथ में कौन सी संधि होगी, तो मनोरथ में जो संधि होगी तो वो विच्छेद या विग्रह होगा। तो भाई विच्छेद या विग्रह क्या, पहला है मनोधन रथ, दूसरा है मनः धन अरथ, तीसरा है मनः धन रथ, और चौथा है भाई मने धन आरथ। तो भाई इसका कौन सा होगा। देखिए, अब औ, ये जो औ है, यानी कि ये जो ओ होता है, ओ को सोच देखने के बाद हम लोग एकदम से सोचते हैं कि इसमें कौन सी, बोले जी इसमें तो गुण संधि होगी, और गुण संधि की ये पहचान होती है। मेरे भाई अगर तो गुण संधि की पहचान होती है अगर ओ से करोगे आप, लेकिन अगर क्या एक विसर्ग संधि में ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जहां औ होता है उसके स्थान पर क्या कर देते हैं, विसर्ग। तो इसका क्या होगा, मनः धन रथ। क्या होगा भाई, मनः धन रथ। तो इसमें संधि कौन सी हो गई, विसर्ग संधि हो गई, ठीक। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है रविंद्र का विच्छेद या विग्रह क्या होगा। पहला है रविधन इंद्र, दूसरा है रविधन इंद्र, और तीसरा है रवधन इंद्र, और चौथा है भाई रैधन विंद्र। तो भाई कौन सा होगा इसका। देखिए, रवि जो लिखते हैं भाई, इसको छोटे ई की मात्रा लगती है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा सही, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, संधि कौन सी होगी, बताएं भाई कौन सी संधि होगी। भाई छोटी ई और बड़ी ई का योग होता है, तो कौन सी भाई, बड़ी, छोटी ई और छोटी ई का योग होता है तो कौन सी ई बनती है, बड़ी ई बनती है। और वो संधि कौन से में जाती है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। अगला चंद्रोदय में कौन सी संधि, भाई इस क्वेश्चन को बिल्कुल टिक कर ले, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और कह सकते हैं कि एक अपडेटेड प्रश्न में भी इसे हम मान सकते हैं कि भाई चंद्रोदय में कौन सी संधि है। तो भाई दीर्घ, गुण, वृद्धि या यान, कौन सी संधि है कि दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, या फिर यान संधि है। चंद्रधन क्या होगा इसका, देखिए इसे मैं कराऊंगा भाई। चंद्रोदय है तो चय को स्वर रहित करेंगे आप, क्या स्वर निकलेगा, ए, और उसके बाद क्या है फिर स्वर रहित न, फिर क्या है, इसे थोड़ा सा स्पेस चाहिए भाई, ऊपर लिख दे, ठीक है। चय है, चय को स्वर रहित करा तो क्या निकला, ए स्वर, ठीक है, क्योंकि भाई जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ ए स्वर होता है। उसके बाद क्या है, आधा न है, न स्वर रहित है। फिर क्या है, द,
द आधा है और इसमें रे कैसा है, पूरा। भाई ये आधे और पूरे कैसा हो रहे हैं, वो मैंने वीडियो में जो संधि की वीडियो पढ़ाई थी उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है, आप उसे देख लें। द रे हुआ तो इसके बाद रे के साथ क्या निकला भाई, हमें ओ निकला, और ओ के बाद क्या आया, फिर द आया, और द को स्वरहित करा तो ए आया, और उसके बाद यह है, यह को स्वरहित करा तो क्या आया, ए। अब आपको क्या मिला इसमें से, ओ। और ओ किस कंडीशन में बनता था कि ए या आ का योग होता था किससे, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से, यानी कि किससे भाई, ए या आ का योग किससे, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से। तो ये वाला भाग किसके भाई, पहले वाले के साथ जाता था, और ये वाला भाग किसके, दूसरे के साथ जाता था। इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता था, क्योंकि इसके स्थान पर हमने ये लिख दिए हैं। क्योंकि भाई ओ के स्थान पर तो ए या आ या ऊ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ लिखे हैं, ठीक। अगर ये से लिख देंगे तो इसका कोई रोल नहीं, अगर इन्हें हटा दे तो भाई इसका रोल है। तो भाई इसे अगर मैं सारे को मिलाऊं, चाहे मैं ए मिलाया तो क्या बना, छह। अब भाई आधा न है तो आधा न, द कैसा है, आधा, लेकिन रे कैसा है, पूरा। तो भाई रे में से ओ आधा है, लेकिन इसमें ए मिला दिया तो क्या बन गया भाई, चंद्र। और धन आगे भाई छोटा ऊ लिया, छोटा ऊ, द में से ए मिलाया तो क्या बना, द, और ये में ए मिलाया तो क्या बना, ये। तो इसका क्या होगा, चंद्रधन उदय। तो भाई इसमें संधि कौन सी होगी हमारी, कौन सी हुई भाई, यानी कि ए या आ का योग हो रहा था किससे, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से। तो कौन सी संधि होती थी वहां, देखिए स्वर संधि के जो हमारे 5 भेद थे, एक तो दीर्घ थी, गुण थी, और कौन सी थी, वृद्धि थी, आयादी थी, और यण थी। तो भाई ये कौन सा पार्ट है उसका भाई मेरे, कौन सा, गुण संधि का। तो भाई गुण संधि का है, तो भाई चंद्रोदय में कौन सी हो गई, गुण संधि, ठीक है। कौन सी होगी भाई, गुण संधि। अगर इसका विच्छेद या विग्रह पूछता है तो चंद्रधन क्या होगा, उदय होगा। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 6, मनोहर में संधि है। तो मनोहर में भाई विसर्ग है, गुण है, वृद्धि है या व्यंजन है। देखिए अब इसमें भी क्या, ओ लग रहा है। अब ओ लग रहा है, लेकिन भाई ओ वाली कंडीशन कब होती थी मेरे भाई, एक बार बताना। उसके बाद जब हम इसे ओ है, तो ओ को जब हम कर रहे थे तो भाई विसर्ग में भी तो परिवर्तित होता था। तो भाई विसर्ग में परिवर्तित होता था तो क्या होगा, मन है धन हर। तो भाई इसमें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। अब भाई इसमें से यानी कि इसका क्या हो जाएगा, मन है धन, क्या हो जाएगा, मन है धन हर, मन है धन हर, यानी कि मन को हरने वाला। तो वो कौन होगा, मनोहर होगा। देखिए अब इसके कुछ अगले प्रश्न देखते हैं, जैसे कि अच्छा हो गए। हाँ तो भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 है दिग्दर्शक। बोले भाई दिग्दर्शक में कौन सी संधि हो, बता कौन सी संधि होगी। पहला ऑप्शन है आयादी, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है विसर्ग, और चौथा है भाई कौन सा, वृद्धि। तो भाई दिग्दर्शन में जो होगी तो वो होगी कौन सी भाई, यानी कि दिग्दर्शक में यानी कि व्यंजन संधि। अब वो होगी कैसे, क्योंकि भाई ग है तो एक नियम बताया था, पहला दूसरा तीसरा हो, तो यानी कि पहले के स्थान पर तीसरा आदेश कर देते हैं। तो भाई कौन सा, यानी कि कै, या इसका अगर तो मैं विच्छेद या विग्रह करूं तो विच्छेद या विग्रह जो होगा वो होगा दिग्धन दर्शक, दिग्धन क्या भाई, दर्शक। तो भाई दिग्धन दर्शक यानी कि कै के स्थान पर क्या कर रहे हैं, गए आदेश कर रहे हैं। तो भाई कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि परंतु। अब परंतु में कौन सी संधि होगी, ठीक नहीं, संधि नहीं, इसमें क्या पूछा, विच्छेद या विग्रह। तो भाई इसमें पहला है परधन अंतु, दूसरा है परम धन तु, ये हलंत लगा हुआ है, तीसरा है परधन रंतु, चौथा है परम धन तु। तो भाई इसमें कौन सा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब भाई इनमें से जो होगा, देखिए परंतु में जो होगा भाई न है, तो न है तो पंचमा अक्षर है, और यानी कि क्या कहते हैं, जहां क्या मूर्धन्य हो, यानी कि मूर्धन्य। अब मैं है, मैं किस वर्ग का है, पै वर्ग का, तो पै वर्ग का है, हाँ पै वर्ग का ही है, ठीक। और न किस वर्ग का है, यानी किस वर्ग का, तय का। अब तय वर्ग जो होता है, तय वर्ग कौन सा है, दंतीय है, और यानी कि मैं कौन सा है, तो भाई जहां मैं होता है तो मैं के स्थान पर एक नियम था कि क्या आप उसके स्थान पर क्या उसका पंचमा ही अक्षर कौन सा, नए आदेश कर सकते हैं। अब जब पंचमा अक्षर नए आदेश कर सकते हैं तो भाई इसके न के स्थान पर तब क्या आ जाएगा, मैं आ जाएगा, तब इसका आंसर कौन सा होगा, परम धन तु। और भाई से संधि पूछने लगे तो कौन सी होगी, तो भाई कौन सी, व्यंजन संधि ही होगी। अब इसके बाद आगे बात करें हम कि क्या, देखो उन्नति है, उन्नति में
यानी उन्नति का विच्छेदीय विग्रह क्या होगा? तो उन्नति का देखें, उत्धन नति, अगला है उन्धन नति, उधन नीति और उत्धन नति। अब इसमें से बताएं भाई उन्नति का, तो भाई इसमें से न किस वर्ग का है? तय वर्ग का है। और तय वर्ग का है तो तय थे दय धय न, तो पहले को किस में आदेश कर रहे थे? पांचवें में। तो भाई इसके न के स्थान पर क्या जाएगा? तय आ जाएगा। और तय कौन से में है भाई? ऑप्शन नंबर 4 में, यानी कि उत्धन क्या होगा? नति। और इसमें भी भाई संधि कौन सी होगी? तो संधि होगी कौन सी? व्यंजन संधि। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 10 भाई काव्योर्मी। काव्योर्मी का विच्छेदीय विग्रह क्या होगा? ऑप्शन ए है काव्यधन और्मी, काव्यधन उर्मी, का धन योर्मी और चौथा है कविधन उर्मी। तो मेरे भाई कौन सा होगा? देखे ओ है। अच्छा ओ आ रहा है तो ओ किसके योग से? ए या आ का योग किससे करा रहे थे हम? छोटा ऊ या बड़ा ऊ से। तब वहां कौन सी संधि होती थी? गुण संधि होती थी। अगर गुण संधि होती थी तो भाई उसमें से ए अगर या के साथ आएगा तो क्या बनेगा? काव्य। तो भाई काव्य एक तो इसमें है और एक इसमें है। तो ये तो बात क्लियर होगी कि या तो ऑप्शन ए है या फिर कौन सा है? बी। और फिर बाद में क्या? ऊ बचा। ऊ अगर इसके साथ में लगा दे तो क्या बनेगा? उर्मी। तो भाई ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। और संधि कौन सी होगी? यानी कि कौन सी? गुण स्वर संधि। तो भाई काव्य धन उर्मी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखें अब इसमें है निश्चल। अब निश्चल में कौन सी संधि होगी? पहला है ऑप्शन ए गुण, ऑप्शन बी विसर्ग, ऑप्शन सी दीर्घ और ऑप्शन डी कौन सी? वृद्धि। अब भाई निश्चल में कौन सी होगी? अब निश्चल भाई इन वाले स का प्रयोग कहाँ कर रहे थे? एक तो भाई ये वाला स आता था, आधा स कहीं कहीं, और एक कौन सा? ये वाला स, और एक कौन सा होता था? ये स। मेरे भाई ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है वीडियो में, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखी होगी तो आपको कोई से में दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है। अब इसमें से भाई स आते थे, अब वो इसके जगह क्या करें? बोले भाई स का क्या हो जाता था? यानी कि स के स्थान पर क्या? विसर्ग का प्रयोग कर देते थे। तो इसका क्या हो जाएगा? नहीं धन क्या होगा? छल। अगर इसका विच्छेदीय विग्रह पूछे, अब मेरे भाई अगर इसका संधि पूछे तो कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। ठीक है। उससे अगला है पितृण। पितृण का विच्छेदीय विग्रह क्या होगा? देखिए पहला है पितृधन अण, दूसरा है पितृधन ऋण, तीसरा है पितृधन ऋण और चौथा है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। अब भाई इसका जो विच्छेदीय विग्रह होगा तो भाई कौन सा होगा? ये वाला पितृ बनता है, ये वाला बनता है? बोले जी ये तो नहीं बनता। लेकिन क्या ये वाला बनता? बोले हाँ ये ठीक होता। यानी कि क्या होगा? ऋण। पितृधन क्या होगा? ऋण। और संधि कौन सी होगी? भाई री का जो प्रयोग कर रहे थे जब क्या अर्ज ऐसी कंडीशन बनती थी, यानी कि क्या? अब इसमें से क्या करेंगे तो ये क्या है भाई? ए। और ए निकलेगा इसमें से, ए का योग किससे हो रहा है? री से हो रहा है। तब वहां कौन सी संधि होती थी? सोचो मेरे भाई। अगर एक बात याद हो कि बोले भाई यह और वह, ठीक, और एक क्या होता था? यानी कि री से क्या बनता था? अर बनता था। अच्छा अर बनता था जो हमारे स्वर थे, देखे ए था, आ था, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। ठीक है। अब इसका योग किससे करा रहे थे हम? यानी कि जब इनकी बात चल रही थी इनका योग कराने की, कि इसका तो किससे हो रहा था? 9 असमान स्वर से, और इसका किससे हो रहा था? 10 असमान स्वर से। अच्छा इसका 10 असमान स्वर से हो रहा था तो क्या कंडीशन बनती थी? अर वाली कंडीशन बनती थी। लेकिन अर वाली जो कंडीशन बनती थी तो भाई वो कौन सी संधि में होती थी? वो होती थी मेरे भाई यण संधि में। ठीक है। कि छोटी ई या बड़ी ई का योग करा देते थे, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ का योग करा देते थे। लेकिन इसमें तो क्या है? बोले कि अगर जो इसे करें, अगर इसमें तो बिल्कुल डायरेक्ट से ही दे रखा है, तो भाई अगर डायरेक्ट से की बात है, अगर मैं इसे तोड़ूं तो भाई क्या आएगा? पै को स्वर रहित करूं तो क्या निकलेगी? छोटी ई। और तय है, तय स्वर रहित है। फिर क्या आएगा? री। और री का, अब ये री है और री के बाद क्या आया भाई? ऋण। और ऋण को स्वर रहित करूं तो क्या निकलेगा? स्वर ए। अब इसमें से जो ये टंगा है, देखिए एक तो री, और री का बनता था, यानी कि जो कंडीशन बनती थी कौन सी? एक कंडीशन थी कि ए या आ का योग जो किससे होना था? री से होता था। तब उस कंडीशन में क्या, यानी कि अब जो पहले वाला था, अब पहले वाले के साथ में तो जो जहां अर वाली कंडीशन थी तो ये रै था, रै का प्रयोग हम किसके बाद वाले शब्द के साथ कर देते थे। देख लेना भाई विसर्ग संधि में है, ठीक है, ओ सॉरी विसर्ग में नहीं, यानी कि कौन सी स्वर संधि में। तो भाई इसमें कौन सा
पितृण। तो स्वर संधि का कौन सा भाई, यानी कि इसमें संधि पूछे तो कौन सी होगी स्वर, और विच्छेद या विग्रह पूछे तो कौन सा पितृधन ऋण। अगला देखें आयादी संधि। आयादी संधि का क्या होगा कि इसका विच्छेद या विग्रह इति धन आदि, इत धन आदि वो यदि, और भाई इति धन आदि और इहि धन आदि यदि, ठीक है, यदि इति धन यदि, इहि धन यदि और इत धन यदि और इति धन आदि। तो भाई इसका कौन सा होगा इति धन आदि, ठीक है। और इति धन आदि होगा तो भाई संधि कौन सी होगी स्वर संधि, और स्वर संधि का भी भाग पूछेगा तो भाई कौन सा होगा यण स्वर संधि, ठीक है। इसके बाद बात करें अगला व्याकुल। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्याकुल का में कौन सी संधि होगी, और भाई इसका विच्छेद या विग्रह क्या होगा। इसका विच्छेद या विग्रह क्या होगा वो भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। और इसमें मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि संधि कौन सी है। इस प्रश्न को, इन दो प्रश्नों को आप लोग घर से ही करना, होमवर्क छोड़िएगा, ठीक है। एक तो निहि धन कलंक से कौन सा शब्द बनेगा और कौन सा व्याकुल में कौन सी संधि होगी। और मेरे भाई इस क्वेश्चन नंबर 14 का आप विच्छेद या विग्रह भी मुझे लिखकर देना, ठीक है। इसके चाहे मैं ऑप्शन लिख दूं, देखें इसके विच्छेद या विग्रह का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है विधन आकुल, ऑप्शन नंबर बी है व्याधन कुल, ऑप्शन नंबर सी है विधन आकुल, और ऑप्शन नंबर डी है वी धन कुल। ये भाई ये चार ऑप्शन है, ठीक है, इसके विच्छेद या विग्रह के। और भाई इसके क्या, इसमें संधि बतानी है और इसका विच्छेद या विग्रह बताना है। और भाई इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में भाई कौन सा इसका आंसर सही है, यानी कि निहि धन कलंक से शब्द बनेगा। यानी कि जब जोड़ते हैं, अब तक क्या कर रहे थे तोड़ रहे थे, लेकिन अब जोड़ते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा। भाई ये 15 क्वेश्चन हो गए और लगभग 15 क्वेश्चन मैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके लेकर आऊंगा, ठीक है। आप उन्हें भी करना और उसके बाद में लगभग हमारी संधि कंप्लीट हो जाएगी। और भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग चैनल को अधिक से अधिक शेयर नहीं कर रहे, ना ही आप सब्सक्राइब कर रहे, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। और वीडियो आपको निरंतर मिलेगी। थोड़ी सी कभी कभी समस्याएं हो जाती हैं तो उसकी वजह से नहीं हो पाती है, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद।